और एक विभीषण। वो उदास हो गए और आपस में कह रहे हैं कि देखो इन दो भाइयों का कितना प्रेम है। एक भाई पिता की आज्ञा के लिए वन में चला गया और जिस भाई को राज्य मिला है वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और अपने बड़े भैया की पादुका को सिंहासन में विराजमान होकर के तपस्वी की भांति पृथ्वी के अंदर वो तप करता रहा। और आज बड़े भाई आए हैं, इन दो भाइयों को क्या मिलन है, क्या प्रेम है। अपने आप को कोस रहे हैं और कह रहे हैं हम हैं जो राज्य और संपत्ति के लिए। सुग्रीव कह रहा है कि हम और राज्य और धन संपत्ति के लिए, नारी के लिए अपने भाई को मरवाए। विभीषण जी भी सब चाह रहे हैं। एक भाई है, कैसे गले से गले मिला है, हृदय से हृदय मिला है, आंख से आंख मिली है। और एक हम है जब हम अपने भाई को बर्बाद करते, भाई का वध करते। और जब रावण का मरते मरते जब भगवान उसके पास गए तो रावण ने यही कहा कि एक बात मेरी सुनते जाइए, रावण बहुत बलशाली है पर आपसे हार गया। तो राम जी ने पूछा आपके हार का कारण क्या है? बोले हार का कारण केवल यही है कि आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ रहा, साथ खड़ा था, इसलिए आपकी विजय होगी। और मेरा भाई विभीषण मेरा त्याग कर दिया, हमसे अलग हो गया, इसलिए इतना बलशाली होने के बावजूद भी मैं हार गया। ये रावण मेरे हारने का कारण केवल ये है कि मेरा भाई मुझसे अलग हो गया। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसलिए प्रसंग कहता है कि भाई को, भाई का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे में थोड़े बहुत कुछ भी कहा सुनी हो जाए उसे अनदेखा करके भाई का साथ में भाई को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या सुंदर प्रसंग है। हर एक कथा में ऐसी सुंदर शिक्षा मिल जाती है जो अपने जीवन में उतारने वाली है। राम जी के और भरत जी के मिलाप को देखकर विभीषण और सुग्रीव उदास हो गए। बोले एक ही भाई है, कैसे चल रहे, एक भाई है कि अपने भाई को मरवा रहा है। और रावण स्वयं कह रहा है मेरे हार का कारण मेरा भाई मेरा साथ, और आपके जीत का कारण आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ रहा, इसलिए आप जीत गए। इसलिए खासकर माताओं बहनों से विशेषकर ये निवेदन प्राय देखने को मिलता है कि भाई भाई का झगड़ा वैसे होता नहीं है। झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता है पर इतना नहीं होता कि शत्रु बनकर खड़े हैं। जब घर में माताओं का प्रवेश होता है तभी भाई भाई के शत्रु बनते हैं प्राय। अच्छा, आप थोड़ा आध्यात्मिक उसमें चिंतन में जाइएगा कि जिस कन्या का विवाह जब होता है, जब वो ससुराल जाती है तो पति का सब कुछ उसका हो जाता है, उसका अधिकार है। तो बोले घर किसका है? पति का है। तो मेरा नहीं, जो भी धन संपत्ति है मेरा है, जो भी ये व्यापार है ये सब मेरा है, पति का है इसलिए मेरा है। और बोले पति के जो माँ बाप हैं
तब हो जाता है। अब समझिए, जब सब कुछ अपना है, पति के माँ बाप ही कौन है, अपने ऐसा मान करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो मैंने कल के भी प्रसंग में निवेदन किया, ये भागवत की कथा ज्ञानियों के लिए भी है, योगियों के लिए भी है, प्रेमियों के लिए भी है, और ये सब गृहस्थी का भी एक ग्रंथ है। जो चाहे वही इसके एक एक प्रसंग में डूबता जाए और अपने जीवन में उतारता जाए, उसका कल्याण हो जाए। ऐसा वो धुंधकारी ये कह रहा है, या तो मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ अथवा मुझे भाई कहना छोड़ दो। तब गोकर्ण जी बोले, ठीक है भाई, तुम जाओ अपने स्थान पर, आप कोई न कोई उपाय करेंगे। अरे चला गया, रात भर शास्त्र पुराणों को पलटते रहे, क्या करूं क्या करूं। कहते धुंधकारी की मैंने पाप थे कि किसी शास्त्र पुराण में उन्हें उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं दिया। बड़े बड़े विद्वान आए, सब अंत में गोकर्ण जी महाराज की इतनी सामर्थ्य थी, भुवन भास्कर के वेग को रोक दिया, स्तब्ध कर दिए और बोले कि आप जगत के साक्षी हैं, प्रत्यक्ष देवता है, मेरे भाई का उद्धार कैसे हो। मैं गया जी में पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा है। तब भुवन भास्कर आदि नारायण भगवान ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपं तु विश्रुतम्। आप सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए, वाचन करिए। निश्चित रूप से आपका भाई जो प्रेत योनि में भटक रहा है उसे मुक्ति मिल जाएगी, सद्गति मिल जाएगी, धाम को चला जाएगा। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज भुवन भास्कर की आज्ञा पा करके ये भागवत कथा का आयोजन किया। बड़े बड़े कथा प्रेमियों को आमंत्रित किए। कथा का ये नियम ही होता है कि जब हम कथा करें तो अपने सगे संबंधी, खासकर कथा प्रेमियों को, कीर्तनकारों को जरूर बुलाते, सबको बुलाए, सबको आमंत्रित करें। सब पहुंच गए कथा मंडप में और कहते हैं कि ये धुंधकारी भी आया, लेकिन वायु में है, कभी इधर ठनक जाए, कभी उधर ठनक जाए, तो करे क्या, 7 गांठ के एक पोले बांस को देखा, उसमें कीड़ा बन करके प्रवेश है। और जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा के प्रथम दिवस उस बांस की एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, यही करते करते 7वें दिन कथा के विश्राम के दिवस जैसे कथा विश्राम हुई तो ठीक उसी बांस में से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े केस, कमल के समान नेत्र, बढ़िया पीतांबर लहराता हुआ, हाथ में बंसी लिए, ऐसा लगे मानो साक्षात भगवान कृष्ण ही थे। यानी भगवान कृष्ण ने अपना ही स्वरूप दे दिया और भागवत की लगा महिमा गा दी कि धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सबका हो अपि तथा धन्य, श्री कृष्ण लोकेश फल प्रदा। अरे ये भागवत की कथा धन्य है,
ये तो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। कहा मैं प्रेत योनि में चीखता चिल्लाता भूखा प्यासा भटकता था, तो धन्य है ये भागवत कथा जो आज मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है। और ये भागवत की कथा प्रेत योनि से मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी करा देती। मैं भगवत नाम जाता। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए। गोकर्ण जी महाराज कथा में विराजमान है व्यासपीठ पर। सभी श्रोता समुदाय सभी दृश्य को देख रहे हैं और उस प्रेत को गले से लगाए उन पार्षदों ने और विमान में बैठा कर जैसे विमान को लेके चले, गोकर्ण जी महाराज बोले ठहर जा, ठहर चले जाना, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। बोले जितने भी बैठे श्रोता समुदाय सबने कथा सुनी, लेकिन ये पक्षपात कैसा? अकेले विमान प्रेत को लेने आया है, केवल मेरे भाई को लेके जा रहा है, ऐसा भेद क्यों? इनके लिए विमान क्यों नहीं है? सबने सुनी। पार्षदों ने क्या सुंदर उपदेश दिया है हमारे और आपके लिए, जो जीवन में उतारने लायक है। कि कथा कैसे सुने, कथा में जाए तो कुछ नियम है, कायदे हैं, उसका कुछ जीवन में अनुशासन है कथा सुनने के लिए। और वो अनुशासन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम आए हैं पुण्य कमाने और पाप की गठरी बात करने और हम समझ नहीं पाते। कथा में हम इस रीति से जाएं, इस ढंग से कथा में प्रवेश करें कि किसी का भी मन विचलित न। बढ़िया आराम से धीरे धीरे सहज रूप में जाए, जहां जगह मिली वहीं चुपचाप बैठ जाए। क्योंकि मेरे जाने से अगर किसी का भी मन कथा से हटा और मेरी ओर आ गया तो कथा तो समय चली। तो कहते हैं कि वही पाप हमारे सिर पर लग जाता है। वो प्रेत कह रहा है, वो पार्षद कह रहे हैं, हे गोकर्ण जी महाराज, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। श्रवणं तो कृतं सर्वैः न मननं तथा कृतं। श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद होगा। श्रवणस्य विभेदेन, बोले श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद हो गया। कैसे? बोले जितने श्रोता समुदाय बैठे थे, तो जिस निष्ठा से, लगन से, एकाग्रता से ये प्रेत कथा श्रवण किया, कारी ने श्रवण किया, अन्य श्रोताओं ने श्रवण नहीं किया। अन्य श्रोताएं केवल कथा में बैठे रहे, लेकिन मन उनका कहीं अपने पड़ोसी में, तो कहीं अपने मकान में, तो कहीं रिश्तेदार में, कहीं बाजार में घूमता रहा। यदि इतना काम था वहां से आ गए, पता नहीं कब आज तो आए बोले कि जिस एकाग्रता से, निष्ठा से, लगन से, श्रद्धा से, भाव से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया, अन्य श्रोताओं ने नहीं किया, इसलिए श्रवण फल में भेद हो गया। तो धुंधकारी के लिए विमान आया, अन्य श्रोताओं के लिए नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज, लेकिन हम इन सबका उद्धार चाहते हैं, सबकी मुक्ति चाहते हैं, इनका भी कल्याण कैसे हो? कथा तो सबने सुनी। पार्षद कहते कि आप पुनः कथा का आयोजन करिए और जिस निष्ठा लगन से प्रेत कथा श्रवण किया, अन्य श्रोता भी उसी निष्ठा और लगन के साथ कथा श्रवण करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि धुंधकारी को तो लेने हम पार्षद आए, लेकिन इन श्रोताओं समुदायों को लेने